हेलो गाइस, आज हम एक कॉलर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से। हाफ कॉलर ब्लाउज है। एक भाई ने मुझे बहुत दिन से फरमाइश करके रखा है कि मुझे हाफ कॉलर देखना है। तो जो ये मॉडल ने पहना है यानी एक्ट्रेस ने, वो अलग है। मैं थोड़ा अलग हाफ कॉलर करूँगा। इसको हाफ कॉलर नहीं बोलते हैं, फिर भी ये उसमें भी आता है, उसी कैटेगरी में, और ये भी आता है। तो मैं देखो थोड़ा चेंजिंग करके कटिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इमेज भेजना चाहिए जो भी चाहिए था उनको। तो इमेज के हिसाब से मैं सेम टू सेम कटिंग कर देता, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाफ कॉलर बोला तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करके कटिंग करके दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक पेपर बिछा लिया है और इस तरह से मैं एक मार्किंग कर रहा हूँ। ये शोल्डर का मार्किंग है, यानी यहीं से लेंथ निकालना है, डॉट पॉइंट का लेंथ निकालना है। जो भी मार्किंग करना है यहीं से शुरू करना है। तो सबसे पहले एक मार्किंग आपको पहले कर लेना है, उसके बाद आपको जो भी करना है कर सकते हो। तो देखिए, लेंथ हमारा जो भी आपने दिया है 16 इंच का वो लगाएंगे, और डॉट पॉइंट का आपने नहीं दिया है मुझे, तो डॉट पॉइंट का मैं अपने हिसाब से निकाल लेता हूँ, 11 इंच पे लगा लूँगा। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। जो भी आपका होगा आप नीचे ऊपर कर लेना। आपका कम होगा कम कर लेना, ज़्यादा होगा ज़्यादा कर लेना। तो प्रॉपर मेजरमेंट मुझे दिया करो, और इस तरह से इस पे मत दिया करो, व्हाट्सअप पे हमारे दिया करो। नंबर चाहिए तो आप ले लो, कोई बात नहीं है, बिंदास में नंबर देता हूँ। आप लोग नंबर लेके और व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे तो मेरे पास सेफ रहता है। इस तरह से आप कमेंट करते हो तो मुझे ये पीछे चला जाता है, मुझे फिर दोबारा दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है और बहुत लोग का डिले भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखो, मैंने निशान को बराबर कर लिया, नहीं दोनों निशान को बड़ा कर लिया, डॉट पॉइंट के निशान को और लेंथ के निशान को। अब हम शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर हमारा 16 इंच है, तो उसका हाफ 8 इंच होता है। तो 8 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच डाउन कर देना है शोल्डर को। यहाँ पे 1 इंच का स्लोप देंगे डाउन करके। और यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग मैंने 2.25 पे लगाया है, लेकिन मैं 2.5 पे ही रखूँगा क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा ये जब हम बैक कटिंग करेंगे। तो बाद में मैं बताता हूँ आपको, पहले ये निशान लगा लेना है शोल्डर स्लोप का। तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहीं से हम आर्म होल का लेंथ निकालेंगे, जहाँ से नीचे डाउन किया था वहाँ से। तो 7 इंच पे मैंने निकाला है, तो 7 इंच पे ही लगाना है। उसके बाद है यहीं पे अपर चेस्ट निकालेंगे। तो अपर चेस्ट का जो भी ये मेजरमेंट आएगा यहीं पे आएगा। तो यहीं पे आप नाप लो, जो भी आपका अपर चेस्ट है, यानी 42 है तो उसको 4 से डिवाइड करो। 10.5 इंच होता है, वहाँ निशान लगाओ और 0.25 इंच आगे की तरफ बढ़ा के लगा लो। तो इस तरह से निशान ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे शोल्डर देखिए, मैंने आधा इंच माइनस किया है। यहाँ पे माइनस करना है तभी ये सामने का नेक होता है, यानी कि क्रॉस फ्रंट का एरिया जो होता है वो बराबर साफ एकदम क्लीन बैठता है। अगर आप यहाँ पे कम नहीं करोगे तो टाइट नहीं बैठेगा। और वहाँ पे मैंने आधा इंच किया था, यहाँ पे और आके आधा इंच कर लिया क्रॉस फ्रंट पे आके। अब क्रॉस फ्रंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा बोल रहा हूँ यानी जैसा बता रहा हूँ ऐसा करोगे, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो 43 है, उसको आपको 10 से डिवाइड करना है, जितना बनता है उससे 1-2 सूत कम ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आप ज़्यादा लगा दोगे तो दोनों बस्ट के बीच में रिंकल आएगा कपड़े के अंदर, यानी कि वो रिंकल रिंकल दिखाई देगा, अच्छी तरह नहीं बैठेगा। और नीचे आके 0.25 इंच और माइनस कर लेना है, और इस तरह 1/4 इंच का एक और निशान लगा के इस तरह शेप दे देना है हमारे लेंथ के अंदर। तो लेंथ को थोड़ा यहाँ बढ़ाया जाता है 1/4 इंच, ताकि हम डाट मारेंगे तो हमारा एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो वहाँ पे घुसा हुआ दिखाई देगा, यानी गड्ढा दिखाई देगा। तो इस तरह करके और प्रिंसेस कट का शेप मैंने लगा लिया। तो ऊपर से मैंने 4 इंच के नीचे करके क्रॉस फ्रंट का निशान लगाया था, वहीं से मैंने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे 0.25 इंच का ही डाट निकालना है, ज़्यादा नहीं, यानी 3-4 इंच का। क्योंकि ये बहुत अपर चेस्ट और चेस्ट में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इतना ही निकालना है। और इस तरह डाट को बराबर कर लेना है, ऊपर वाले डाट को। तो ये प्रिंसेस कट है, डाट नहीं है, लेकिन फिर भी लेंथ हम बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे निशान थोड़ा बराबर बड़ा करके, और यहाँ से हम घुमा के चेक करेंगे कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी छोटा बड़ा हो तो आप यहाँ पे बराबर कर सकते हो। अगर बराबर है तो ठीक है, तो लगभग ये बराबर ही है, हल्का सा कम दिख रहा है तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। अगर लूजिंग देना है तो थोड़ा नीचे आके और बढ़ा लो। तो हल्का आधा इंच लूजिंग पे ही बनाना है, क्योंकि बैग ये बंद है। तो बंद है तो इसका आर्मोल थोड़ा बड़ा करना है। तो आर्मोल बहुत लोग का, भाई लोग का प्रॉब्लम ये आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाथ उठाने पे ऊपर खिंचता है। तो उसका यही आइडिया है कि आप लोग आर्मोल को थोड़ा सा शॉर्ट कटिंग करो, जो भी है फिट एंड फिट करो, लूज मत दो। और उसके बाद में कैप हाइट 1 इंच जो है कम कर लो। यानी मैं जो कटिंग करता हूँ, मेरे क्लाइंट कभी हाथ ऊपर नीचे नहीं करते हैं, कभी कंप्लेन नहीं आता है। तो मेरा काम अलग है, प्रोफेशनल इसलिए है कि सेलिब्रिटी लोग का मैं बनाता हूँ, इसलिए जो है वो कोई हाथ उठा के नहीं देखता है मेरे में, मतलब मेरे जितने भी क्लाइंट है, इसलिए जो है मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है।
तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अभी डार्ट यहाँ पे देखिए मैंने 2.5 इंच का निकाला है, इतना ही निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है। अगर आपके अपर चेस्ट में 1 इंच का फ़र्क है तो, नहीं है तो, आधा इंच है तो, पौना इंच है तो इतना ही निकालना है। यानी कि कुछ भी, यानी कि अपर चेस्ट अगर ज़्यादा है, चेस्ट कम है तो भी इतना ही निकालना है। 2.5 इंच का तो डार्ट देना ही देना है आपको। ये नहीं दोगे तो आपका कप्स नहीं बैठेगा। और कप्स वाला बनाओ या बिना कप्स वाला बनाओ, आपको इस तरह का देना ही पड़ेगा। अब देखिए मैं इस प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया और यहाँ 1.5 इंच मैंने ऊपर कर दिया। तो 1.5 इंच मैंने एक निशान लगाया, ये बैक के लिए निशान है। तो यहाँ से इतना शॉर्ट करेंगे तो ही बैक का लेंथ बराबर आएगा। अब जितना यहाँ पे है इसको इस तरह से घुमा के माइनस करके यहाँ पे नापेंगे, तो जो भी हमारा वेस्ट है 37, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जितना बनता है 9.25 इंच वहाँ हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा वेस्ट जो है बराबर हो जाएगा। वेस्ट के ऊपर कोई हमको लूजिंग नहीं देना पड़ता है, नहीं देना चाहिए। आप यहाँ पे उल्टा हल्का टाइट ही रखो तो बेहतर है। तो निशान मैंने लगा लिया। अब क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, यानी कि हम सीधा स्केल से सीधा एक लाइन लगा लेंगे। तो देखिए हम पहले साइड का लगाएंगे, फिर उसके बाद नीचे का लगा लेंगे। तो ये तरीका, इस तरीके से आप करोगे परफेक्ट आएगा। मैं नाप के भी मेजर करके भी हो सकता है लास्ट में मैं दिखा दूं, अगर मुझे याद रहा तो मैं कोशिश करूंगा, याद रहेगा तो मैं कर दूंगा। तो इस तरीके से जो भी जजमेंट लगाते हैं हम लोग, यानी मैं लगाता हूं, उस हिसाब से मेरा टेक्निक थोड़ा अलग है, औरों का अलग है। तो आप जो भी आपको ईजी लगता है, मुझे तो नहीं लगता है कि इससे ईजी कुछ भी होता होगा। अगर होगा तो मैं ही निकालूंगा, मैं ही एक टेक्निक ऐसा निकालूंगा कि आप लोग एकदम फटाफट कटिंग कर लोगे। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन टाइम मिलेगा तो मैं वो भी काम करने वाला हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने नेक डिप का निशान लगाया, तो यहाँ पे कोई नेक का निशान मतलब नाप नहीं मिला था मुझे, तो मैं अपने हिसाब से लगाया हूँ। और वी नेक में अलग मैं कटिंग करके दिखाऊंगा हाफ कॉलर। तो असल हाफ कॉलर किसको बोलते हैं वो मैं कटिंग करके दिखाऊंगा। जो आप इमेज देख रहे हो इसको हाफ कॉलर नहीं बोलते हैं, इसको कुछ अलग ही बोलते हैं। तो जो भी है आप इस तरह समझ लो। ये भी करना है तो ये भी मैं कटिंग दिखा देता, लेकिन आपने इमेज नहीं भेजा था तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा चेंजिंग करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे, मार्किंग पे ही करना है। और जब भी हम कपड़े पे जाएंगे, यानी कि जब भी फैब्रिक कटिंग करेंगे, तो हमको मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। आप लोग को अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे कोई भी पुराने वीडियो लेके देख के आप उसको फॉलो कर सकते हो, किस तरह मैं पेपर को रख के और किस तरह से मार्किंग करके कटिंग करता हूँ। तो परफेक्ट बैठता है, परफेक्ट होता है तरीका वो। तो मेरा तरीका ये अलग है, आप लोग का अलग होगा या किसी और का अलग होगा। तो सबका अलग अलग होता है, काम वही होता है, अलग अलग टेक्निक होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे 3 इंच नीचे एक निशान लगाऊंगा, कट दे दूंगा। तो यहीं से कॉलर मैं शुरू करूंगा, इस तरह का कॉलर बनाऊंगा। तो आपको दिखाऊंगा किस तरह से हाफ कॉलर इसको ही बोलते हैं, यानी पूरा प्रॉपर नेक कटिंग करने के बाद में। नहीं तो उस तरह से जो दिख रहा है ये ऐश्वर्या राय ने पहना है, ये अलग है, थोड़ा राउंड काट के फिर उसके बाद भी निकला हुआ है। तो ये अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, आपको वो देखना है तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है यही कट का, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये इसलिए मैं अलग कर रहा हूँ क्योंकि ये कटिंग मैंने नहीं डाला था इसमें। तो किसी ने मुझे कमेंट किया है, जिन्होंने बोला है उन्होंने बोला है कि हाफ कलर का नहीं है। तो उस ये जो इमेज देख रहे हो इस तरह का तो है, लेकिन ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ इस तरह का वाकई में नहीं है। तो इसलिए जो है मैं ये कटिंग करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए पेपर मैंने बराबर रखा है और आधा इंच ऊपर बढ़ाया है, और शोल्डर हमारा ओरिजिनल जितना है उतने पे रखा है। तो जैसे मैंने पेपर रखा है, अब अच्छी तरह से देख लो, चेक कर लो, शोल्डर जितना ओरिजिनल रखना है। यहाँ पे देखिए अपर चेस्ट जो हमने पहले मार्किंग किया था, जो आधा इंच बढ़ाया था वो नहीं, जो ओरिजिनल किया था, यानी कि 4 से डिवाइड करके अपर चेस्ट को वहीं पे निशान लगाया है। और यहाँ पे फिर से उठा के जो हमारा ब्रॉड नेक हुआ है बैक का, तो इस तरह से सीम को मिला लेंगे, शोल्डर सीम को। तो ये बैक का नेक ब्रॉड हो जाएगा, यानी बैक पूरा शोल्डर रहेगा, फ्रंट का कम रहेगा। तभी जो है पीछे हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं वो, और अच्छी तरह से पीछे आप देखो किस तरह का बैक होता है, ब्रॉड होता है। तो इस तरह से हल्का सा टर्न करके आगे की तरफ आएगा तो अच्छी तरह से बैठेगा। अगर आप छोटा शोल्डर कटिंग कर दोगे या फ्रंट को बड़ा कर दोगे तो ये बराबर नहीं बैठेगा। और 1 इंच यहाँ पे देखिए मैंने माइनस किया नीचे की तरफ, और यहाँ पे मैं शेप लगा लिया। 1 इंच इसलिए लगाया कि थोड़ा सा टर्न होके आगे की तरफ आता है, तब ये अच्छी तरह से अच्छी जगह पे बैठेगा। मेरे बताए हुए जो भी कटिंग है सबको आजमा आजमा के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे साइड को भी हम बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से बराबर कर लेना है, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे, साइड मारेंगे तो बराबर सेम आना चाहिए, कुछ भी या छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही तरीका है कटिंग करने का, ताकि एकदम परफेक्ट आए, ठीक है। अब यहाँ पे
क्या करेंगे, हम ये वेस्ट का लेंथ निकाल लेंगे। तो हमने सीधा एक मार्किंग कर दिया हमारा वेस्ट का, यानी कि जो भी हमारा बैक का लेंथ है वो बराबर निकल गया, यानी कि जो लेंथ चाहिए निकला है। अभी मैं नाप के भी आपको दिखा दूंगा कि कितना लेंथ निकला है। 1.5 इंच मैंने माइनस किया था, लेकिन ये 1.5 इंच माइनस नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, अभी देखिए अपर चेस्ट जितना है उसको चेक करेंगे तो ये प्रॉपर बराबर ही है, क्योंकि हमने बराबर पे ही मार्किंग किया था। अब यहाँ पे वेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और जितना होता है उतने पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे 1 इंच का डाट आप दे दो। 1.25 इंच भी दोगे तो चलेगा, 1 इंच दोगे तो थोड़ा बस्ट पे लूज आएगा, यानी कि फुल बस्ट होता है उस पर थोड़ा लूजिंग आएगा। तो उस हिसाब से आप समझ के यहाँ पे डाट लगा लेना। तो ज़्यादा भी लगा सकते हो और कम भी लगा सकते हो। तो फिटम फिट चाहिए तो 1.25 इंच पे लगाना, थोड़ा लूज फिट चाहिए तो यहाँ पे 1 इंच लगाना। वो 1/4 इंच का है लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, ये शोल्डर देखो जितना है उससे हम क्रॉस बैक पे आके 1/2 इंच या 1/4 इंच इस तरह से यहाँ पे माइनस कर लेना है। माइनस करके लगाओगे तो परफेक्ट आएगा, प्रॉपर आएगा। तो 1/4 इंच ही लगा के ट्राई करो। आपको अगर झोल उलाने का डर है तो आप जो है अच्छी तरह से यहाँ पे शेप दे सकते हो, क्योंकि बहुत लोग नापने में गलतियाँ करते हैं, यानी मेजरमेंट लेते हैं वहाँ भी गलती करते हैं, इसलिए भी शोल्डर गिरता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, शोल्डर डाउन होता है या कुछ भी होता है। मेजरमेंट में भी बहुत कमाल होता है कि मेजरमेंट किस तरीके से लेना चाहिए। तो एक भाई ने मुझे फ़ोन किया था और बोला कि हमारा जो भी ये नेक है वो लूज होता है, ढीला पड़ता है। तो इसका वही वजह है कि वो जो डार्ट पॉइंट वगैरह लेते हैं मेजरमेंट, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो बड़ा रखते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे झोल आता है यानी लूज होता है। और मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि ये एरिया जो है प्रॉपर होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो उस पर ध्यान दिया करो, कभी भी नापते हो तो ध्यान दो। कहीं से भी अल्टर दिखता है, आप एक बार अल्टर करोगे और खुद ही समझ जाओगे क्यों अल्टर हो रहा है। तो एक बार अल्टर करने से बराबर समझ में आता है। तो इस तरीके से चेंजिंग आप लोग अपने हिसाब से भी करके कर सकते हो। किसको भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है मुझसे पूछो या अपना दिमाग लगा के कर लो। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया, डाट को भी कटिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से क्लोज करेंगे। क्लोज करके हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे किसी का बैग ऊपर की तरफ सेंटर खींचता है तो यहाँ सेंटर में नीचे की तरफ झुका देना है। देखो मैं किस तरह से रखने जा रहा हूँ, इस तरह से रख के आपको झुका देंगे तो बैग कभी भी शॉर्ट नहीं दिखाई देगा सेंटर से। तो बहुत लोग को अलग अलग चॉइस होता है, किसी को सही लगता है वो, किसी को नहीं लगता है। तो ये बंद गलों में अक्सर ऊपर की तरफ जाता है, डीप नेक में नहीं जाता है। तो आप डीप नेक में बराबर रखा करो, और इस तरह का नेक हो कभी भी, यानी बंद बैग हो तो आप इस तरह से झुका दिया करो सेंटर का पार्ट। तो इस तरह से प्रॉपर स्टेट दिखाई देगा। तो इस तरह से कई तरीके होते हैं जो आप खुद ही समझ समझ के कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं मेजर करके दिखा देता हूँ कि इसका लेंथ क्या निकला है। तो 16 इंच होना चाहिए, तो देखिए 1514 आ गया, यानी 1.25 इंच ही कम है, ज़्यादा कम नहीं है। भले आप लोग को लगता होगा कि ये ज़्यादा कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और डीप नेक में कम होता है, डीप नेक में कम होना भी चाहिए। नहीं करोगे तो बैक का नेक जो है झोल मारेगा और गिरेगा ज़रूर। तो इसलिए डीप नेक में ज़रूरी है, इसमें इतना नहीं होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि हम बैक का ऊपर बढ़ाते हैं जो शोल्डर, उससे एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए मैं इस तरह से डाट को कटिंग करके निकाल दिया। अब ये भी हम कटिंग करके यहाँ पे डाट को क्लोज करेंगे, आर्मोल का शेप अच्छी तरह निकाल लेंगे। आर्मोल का शेप अच्छी तरह से निकाल लेना है। आपको कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक की ज़रूरत नहीं है। आप बिना मेजर, देखिए मैं लोअर चेस्ट भी नहीं नापता हूँ, क्योंकि मेजरमेंट मेरे पास आता है लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, चेस्ट, बहुत सारे मेजरमेंट आते हैं। अपर वेस्ट आता है, वेस्ट आता है, लोअर वेस्ट आता है, हिप्स आता है, बहुत सारे आते हैं। लेकिन मैं बहुत ही कम मेजरमेंट का यूज़ करके करता हूँ, क्योंकि जितना ही मेजरमेंट का आप यूज़ करोगे उतने कन्फ्यूज रहोगे। तो इसलिए जो है जो ज़रूरत है उसी को इस्तेमाल करो, कोई ज़रूरत नहीं है हर मेजरमेंट को इस्तेमाल करने का। तो ये कटिंग हमारा हो गया। अब हम कॉलर के लिए क्या करेंगे, पहले नापेंगे बैक के नेक को, फिर फ्रंट के नेक को, यानी 3 इंच पे मैंने निशान लगाया था उसको नापेंगे। अब जितना इंच ये बनता है उतना इंच का कॉलर कटिंग करेंगे। तो जो स्टाइल का मैं बता रहा हूँ वो स्टाइल में नाप के इस तरह कर लेना है। तो पहले मैंने बैग नापा, अब उतना ही जितना मैंने बैग का आया है उतना हिस्सा हम निकाल के फ्रंट को नाप लेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर हमारा जो मेजरमेंट है निकल जाएगा, यानी हाफ निकल जाएगा, यानी कॉलर का हाफ हो जाएगा। तो देखिए 6.5 इंच हुआ है, यानी 13 इंच का कॉलर यहाँ निकलेगा।
तो 13 इंच का कॉलर हम किस तरह लगाएंगे वो हम कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हाफ कॉलर है तो बहुत कम राउंडिंग पे बनता है, ये 1.25 इंच के करीब राउंड देके आपको बना लेना है। मैं तो बहुत लोग को देखा हूँ सीधा ही कटिंग करते हैं, लेकिन सीधा नहीं करना चाहिए, वो खड़ा हो जाता है एकदम। तो खड़ा नहीं होना है, थोड़ा शेप होना ही चाहिए। तो देखिए ऐश्वर्या ने पहना है किस तरह चिपक के बैठा है, तो इस तरीके से ज़रूरी है। दूसरा इमेज आपने देखा होगा वो चिपका नहीं था, वो स्ट्रेट कटिंग हुआ था, इसलिए थोड़ा झुका लेना इस तरह से 1.25 इंच से 1 इंच के करीब। ये ज़्यादा नहीं झुकाना है क्योंकि ये लंबा कॉलर नहीं है, हाफ कॉलर है, इसको हाफ कॉलर ही बोलते हैं हम लोग। तो उस हिसाब से देखो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको क्या करेंगे कि हम शेप को अच्छी तरह से लगा लेंगे, और जितना भी चौड़ा चाहिए आपको, ये ज़्यादा चौड़े नहीं लगते हैं कॉलर, 1 इंच एक सूत का लगाओ ज़्यादा बेहतर होता है। 1.25 इंच लास्ट जा सकते हो, उससे चौड़ा नहीं करना चाहिए। तो बहुत चौड़ा करने से जाके ऊपर नेक में बाल में आपके टकराएगा, वो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, वो खड़ा खड़ा रहेगा, तकलीफ देगा आपको। तो इस तरीके से जितना पतला लगाओगे उतना खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे चाइनीज़ कॉलर के जैसा ही है ये, हाफ कॉलर चाइनीज़ ही कॉलर होता है, लेकिन ये बहुत लोग जो है अलग अलग भी बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, जो आपको चाहिए उस तरह से आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप ये समझो कि मैं जो बता रहा हूँ यही आखिरी, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। तो आप अगर इमेज भेजोगे तो मैं उसको कॉपी करके आपको अच्छी तरह से दिखा दूंगा, लेकिन मेरे समझ में हाफ कॉलर में ये आया तो मैंने ये किया। इमेज तो मैंने अभी निकाल के लगाया, क्योंकि ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ इसका कोई मुझे इमेज नहीं मिला है। गूगल पे मैंने पूरा सर्च मारा है, मुझे नहीं मिला है, तो इसीलिए मुझे लगा कि यही कटिंग करके आपको दिखा दूँ। तो इस तरीके से कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे राउंड शेप कर लेना है ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे, प्रॉपर एकदम कर लेना है। जब तक आपको ये ना लगे कि मेरा कटिंग परफेक्ट हो गया तब तक सुधारना है। ठीक है, देखिए किस तरह मैंने किया है, इस तरह का कटिंग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ मैं रख के दिखाता हूँ कि किस तरह का ये दिखेगा, जब आप बनाओगे तो आपको कैसा दिखेगा। नेक थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, जैसे मैंने कटिंग किया है उससे आधा इंच ये ब्रॉड हो जाएगा, और उसके बाद इस तरह से कॉलर इस तरह टर्न होके अच्छी तरह से बैठेगा और इस तरह का दिखाई देगा। तो वी नेक में भी कर सकते हो, कोई भी नेक यहाँ पे शेप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैंने वो लगाया है निशान, उसके नीचे ही डिज़ाइन को आपको शेप देना है, कोई भी नेक करना है। जहाँ पे मैंने 0.3 इंच पे लगाया है, तो मेरा कटिंग वी नेक पे है। आपको जो भी नेक करना है तो आपको जो भी ये मैंने निशान लगाया 3 इंच का, उसके नीचे आके कोई भी डिज़ाइन आप करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल को नापेंगे। तो जो भी हमने कटिंग किया है आपको दिखाना ज़रूरी है कि जो हमने कटिंग किया है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो नाप के इसीलिए मैं मेजरमेंट करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि जो मैंने कटिंग किया है वो परफेक्ट प्रॉपर बैठा है या नहीं बैठा है। तो देखिए 8.5 इंच आया है, हम आर्म होल आधा इंच की लूजिंग पे कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बंद बैग है, आप नहीं लूजिंग देना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लेना, नहीं देना है नहीं देना। ठीक है, अभी देखिए अगर नहीं देना है तो थोड़ा शॉर्ट कर लेना आर्म होल को ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे जितना था इस तरफ घुमाया तो देखिए 17.5 प्रॉपर आया है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करके नाप के कटिंग करना है। कुछ भी होता है अंदाजे से कटिंग मत किया करो, क्योंकि एक हर बॉडी अलग अलग होता है, हर आर्म होल, हर डॉट पॉइंट, हर चीज़ अलग अलग ही होता है, एक जैसा होता ही नहीं है। अभी देखिए अपर चेस्ट का मैं नाप रहा हूँ तो ये फ्रंट का पार्ट इतना आया है 10.5 के करीब। अब बैक को रख के हम देखेंगे वो भी प्रॉपर है या नहीं है। तो सब नाप के आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर एकदम यकीन हो कि हाँ बराबर कटिंग है। तो देखिए 21 आ गया, यानी 42 बराबर आ गया। तो अपर चेस्ट तो आना ही है, और फुल बस्ट को ट्राई करेंगे। फुल बस्ट अगर बराबर आता है तो समझो सब बराबर है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। कभी भी कटिंग करते हो आपको ऐसा फील होता है कि मेरा कटिंग बराबर नहीं है, तो चेक कर लिया करो, और उस हिसाब से आप 19-20 करके कर सकते हो। तो कटिंग में जो बता रहा हूँ परफेक्ट ही होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी मैंने आपको दिखा रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। तो इस तरह से अभी देखो हम रखेंगे, और जितना फ्रंट है वो नापेंगे। तो देखो कितना इंच आया है, 11 इंच, 11.25 इंच के करीब आया है। तो जो भी है हम पकड़ लेंगे यहाँ पे, और वही हम माइनस करेंगे बैक के अंदर। हम माइनस करके रख के आपको दिखाते हैं, तो फुल बस्ट कितना आ रहा है वो समझ में आ जाएगा हमको। तो देखिए मैंने उतना ही रखा है और इस तरह नाप के आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए कितना आया है, यानी कि
थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डार्ट को क्लोज करेंगे तो ये प्रॉपर आ जाएगा। तो जो भी मेजरमेंट होता है उसको फॉलो करते हुए हम कटिंग करते हैं ताकि बराबर है। आपको लूजिंग के साथ बनाना है तो यहाँ पे आप जो भी मार्जिन हम छोड़ते हैं साइड में, वो इसीलिए होता है लूज टाइट करने के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल करके लूज टाइट आप कर सकते हो। तो देखिए मैं क्लोज करके नाप के आपको दिखाता हूँ कि बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से मैंने रखा है, वो आपको इधर का नहीं दिख रहा है लेकिन उधर का बराबर समझ में आता होगा। तो मैंने ऐसा जूम कर दिया इसलिए आपको बराबर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर ही आया है। इस तरह से कटिंग करके आप खुद ट्राई कर लेना अपने फार्मा को। तो देखिए अभी क्लियर दिखता होगा, तो ये बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करो और बनाओ, अपने लिए बनाओ, क्लाइंट के लिए बनाओ, किसी के लिए बनाओ। अभी मैं इसको रख के दिखाता हूँ कि मैंने कटिंग किया वो कैसा दिखता है। आप लोगों को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, ताकि मैं नए नए तरीके का नए नए ब्लाउज़ आप लोग को कटिंग के देता रहूँ। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।